बहुत दिनों पहले की बात है। एक देश में एक राजा था, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं था। इसलिए उसकी चिंताओं का अंत नहीं था। इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, इस चिंता में वो हर समय उदास रहता था। अचानक एक दिन एक साधु बाबा आया राजा से मिलने। आइए आइए साधु बाबा, बताइए किस काम से मेरे पास आए हैं। महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ। इस राज्य में आकर मैंने आपके दुख की बात सुनी है। आपका दुख मैं ही दूर कर सकता हूँ। आप साधु बाबा, आप मेरी समस्या समाधान कर पाएंगे? बोलिए साधु बाबा, बताइए क्या उपाय है। मेरा कोई संतान नहीं है। महाराज, ये मंत्र पुत्र फल यदि रानी माँ खाए तो आपको संतान होगी। वो भी एक नहीं, दो संतान होंगे। सच सच कह रहे हैं आप? यदि मेरा संतान होता है तो आप जो चाहेंगे वही आपको दूंगा साधु बाबा। महाराज, आप अपने दो संतानों में से बड़ी संतान को मुझे देंगे और दूसरा आपके पास रहेगा। ठीक है, आपकी जो इच्छा वैसे ही होगी। मैं 5 साल बाद आऊंगा अपना इनाम लेने। अब चलता हूँ। अच्छा साधु बाबा। रानी माँ ने तो उस साधु का दिया हुआ फल खा लिया। फिर समय पर उन्होंने 2 खूबसूरत पुत्र संतानों का जन्म दिया। राजा रानी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पूरा राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। देखते देखते 5 साल हो गया और उस साधु बाबा का आने का समय भी हो गया। लेकिन ये क्या, 5 साल गुजर गए, 10 साल हो गए, साधु का तो कोई पता ही नहीं। एक दिन महाराज, मैं आ गया हूँ। अब मेरा पुरस्कार दीजिए। साधु बाबा, आप इतने सालों बाद? मैंने तो सोचा था आप शायद आएंगे ही नहीं। क्यों क्यों नहीं आऊंगा? असल में घूमते घूमते दूर देश में चला गया था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अब दीजिए, अपने बड़े संतान को मेरे साथ जाने दीजिए। ठीक है, आप मेरे बड़े राजपुत्र को ले जा सकते हैं। बाबा, आज का दिन इसे हमारे पास रहने दीजिए। कल सुबह चाहे तो आप इसे ले जाइए। वो नहीं हो सकता रानी माँ, मुझे आज ही रवाना होना होगा। मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, लेकिन मैं विवश हूँ। आंखों में आंसू लिए राजा रानी ने अपने बड़े राजपुत्र को साधु बाबा के हाथ में सौंप दिया। बड़े राजपुत्र विक्रम ने अपने राज पोशाक त्याग कर गेरुआ वस्त्र पहन और राजा रानी से विदा लिया। अंत में राजमहल छोड़ने से पहले उसने बाग में एक छोटा पौधा लगाया और अपने माता पिता से कहा, पिता, माता, तुम लोग दुखी मत होना। ये छोटा पौधा मैं हूँ। अगर ये ठीक से बढ़ता है तो समझना मैं ठीक हूँ, और अगर इसकी डालियाँ सूख जाती है, मृतप्राय हो जाता है, तो समझना मेरे जीवन में संकट आया है। तुम लोग खुश रहना। विदाई। राजकुमार, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बास बाकी, तुम क्यों जाओगे मेरे साथ? सारा दिन तुम्हारे साथ खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो हमारे साथ, मुझे बहुत मजा आएगा। राजपुत्र उस साधु के साथ जंगल के कुटीर में रहने लगे।
सुबह वो साधु के लिए फूल तोड़ के लाते और साधु को पूजा में आकर मदद करते। फिर वो सारा दिन जंगल में बाज पाकी के साथ खेलता था। भूख लगने पर जंगल के फल तोड़कर खाता था। साधु बाबा सारा दिन अलग अलग जगहों पर घूमते थे। फिर दिन के अंत में कुटीर में लौट आते थे और फल खा के सो जाते थे। इस तरह उनके जीवन चलता रहा। बम 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 भोले। कल शुक्ला चतुर्दशी की रात है। कल बाबा के बैरों में एक बच्चे को दान देना पड़ेगा, नहीं तो मेरी असली शक्तियां नहीं आएंगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा के पैरों में कल पूजा मुझे देनी ही पड़ेगी। साधु बाबा, रात बहुत हो गया है, आपके सोने के बंदोबस्त करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम नहीं जानते मैं मध्य रात को यहाँ पर बैठकर बाबा के साथ बात करता हूँ। किस साहस से तुम यहाँ आए हो? चले जाओ अभी, नहीं तो मैं तुम्हें अभिशाप दूंगा। मुझे क्षमा करे साधु बाबा, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी। ये लड़का बहुत चालाक है। उसने कुछ सुन तो नहीं लिया? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सब ना सोच के मैं बाबा की पूजा करता हूँ। भोले। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कल एक अद्भुत घटना का सामना हुआ, जिसके लिए सारा रात मैं सो नहीं पाया। अब क्या बताऊं तुम्हें? क्यों? ऐसा क्या हुआ कि तुम सारी रात सो नहीं पाए? ठीक है, तो फिर सुनो। साधु बाबा, रात बहुत हो गया, आपके सोने का बंदोबस्त करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम नहीं जानते मैं मध्य रात को यहाँ पर बैठकर बाबा के साथ बात करता हूँ। किस साहस से तुम यहाँ आए हो? चले जाओ अभी, नहीं तो मैं तुम्हें अभिशाप दूंगा। अच्छा, ये बात है। क्या अद्भुत है ना? छोड़ो, तुम इतना मत सोचो। सिर्फ अपनी आँख और कान खुला रखना। समय आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब चलो, मुझे एक फलों का संभार मिला है, तुम्हें वहाँ पे ले चलते हैं। ठीक है, चलो। आज मैं देखूंगी कि मैं उड़ते उड़ते थकती हूँ या तुम दौड़ते दौड़ते। जो पहले थक जाएगा वही हारेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। इस तरह दौड़ते दौड़ते राजपुत्र जंगल के पश्चिम दिशा में चले गए। पश्चिम दिशा में जाकर उसने एक बड़ा महल देखा। वो दौड़कर महल के अंदर गया। जाकर देखा एक सुंदर राजकन्या खड़ी है। आओ, खड़े क्यों हो? बहुत दूर से आए हो। मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ? मैं सब जानती हूँ, लेकिन जब आ ही गए हो तो अब यहाँ से जा नहीं पाओगे। कौन हो तुम? ये सब क्या कह रहे हो? मैं राजकुमारी सोहिनी, इस महल की मालकिन। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्यों मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा? यहाँ से जाने के लिए तुम्हें इस खेल में मुझे हराना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इससे पहले मेरे महल में जो भी आए हैं, उनमें से कोई भी मुझे इस खेल में हरा नहीं पाया, इसलिए लौट नहीं पाया। लेकिन वो कहाँ है? बंदी बना के रखे हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ खेलने के लिए। मैं तुम्हें हराऊंगा ही।
पहले खेल में मैं जीती हूँ। इस तरह दूसरे और तीसरे दान के खेल में भी सोहिनी जीत गई। इस बार भी मैं जीत गई। अब से तुम मेरे अधीन में रहोगे। तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। उधर बड़े राजपुत्र का वो लगाया हुआ पेड़ अचानक सूखने लगा। ये क्या? पेड़ की ये हालत कैसे हो गई? इसका मतलब दादा को जरूर कोई मुसीबत आई है। मुझे अभी दादा के पास जाना होगा। दादा का जीवन खतरे में है। दादा को बचाना ही होगा। मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन क्या तुम जानती हो बाज, मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ हाँ, पता है, सब पता है। तुम जा रहे हो अपने भैया को ढूंढने। तुम जानते हो मेरा दादा कहाँ है? कहाँ है मेरा दादा? कैसा है? बोलो बाज, बोलो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों है? और आप रो क्यों रहे हो? अरे भैया, कुछ साल पहले इनके बेटे को एक साधु बाबा लेके गए थे आश्रम में काम के लिए, लेकिन कल उसका लाश मिला है घने जंगल में। वो साधु उसको मार डाला। इश, बड़ी दुख भरी कहानी है। लेकिन आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि वो साधु ने उसको मार डाला? कोई जंगली जानवर भी तो हो सकती है। नहीं 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 नहीं, हाँ, उसके गले में निशान था, और जो निशान था वो फलसे के निशान था। मेरे लड़के को साधु के साथ भेजा और वो साधु उसको मार डाला। आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उस साधु को मैं सजा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन मुझे अब जाना पड़ेगा मेरे भैया को बचाने के लिए। वो काम निपटा के मैं साधु को मारूंगा। चलो, हमें अब जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो। यही है वो महल। यहाँ पे एक मायावी तुम्हारे भैया को बंदी बना के रखा है। जाओ, जाके उसे मुक्त करो। क्या मैं अपने भैया को बचा पाऊंगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं भी जाऊंगी। भैया को बचाने भाई आया है क्या? हाँ, तुम्हें खत्म करने के बाद मैं अपने भैया को बचाऊंगा। मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हारा भैया कहाँ है? इस महल में 1,00,000 कमरे, 2,00,000 कोठरियां और 5,00,000 सुरंग, 10,00,000 गुप्त पिंजरे हैं। उससे बेहतर है कि तुम मुझे इस खेल में हराओ। इस खेल में तुम जीत गए तो मैं ही तुम्हारे भैया को वापस कर दूंगी। सच में? लेकिन याद रखना, 3 दान के अंदर मैं जीत गई तो तुम भी हमेशा के लिए इस महल में बंदी रहोगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो, कहाँ जाना पड़ेगा? शुरू हुआ फिर से वो पासा खेल। पहले दान में सोहिनी जीता, दूसरे दान में भी वही जीते। अब तीसरा दान। ये आखिरी दान है राजकुमार। ये क्या है? ये गोटी में मेरी जान है। मैं मर जाऊंगी। बचाओ मुझे। कौन हो तुम? मेरे भैया को क्यों रोक रखे हो? वापस दो मेरे भैया को। दे रही हूँ, वापस कर रही हूँ। भैया! भाई, मैं राजकुमारी सोहिनी। क्यों तुमने मेरे भैया को बंदी बना के रखा था? क्योंकि उस सन्यासी ने मेरे माता पिता को संपत्ति के लोभ में हत्या कर दी थी। मुझे भी हत्या करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग राजकुमार को मेरे पास भेजा था। उन सभी को मैंने बंदी बना लिया है। इसलिए मृत्यु के डर से तुम्हारे भैया को मैंने इस खेल में हराकर बंदी बनाकर रखा था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे भैया भी मुझे मारने आया है।
वो साधु बाबा ने मुझे राक्षसी बनाकर रखा है। कहा था इस महल के बाहर अगर पैर रखूंगी तो वो मुझे हमेशा के लिए राक्षस के बना देगा। लेकिन साधु खुद क्यों नहीं आया? इस पासा गोटी के कारण। मेरे पिता मरने से पहले मुझे ये देकर गए थे। इस गोटी को देखते ही साधु दूर भाग जाता है, इसलिए मैंने इसी गोटी से उस साधु बाबा के हाथ से खुद को बचाया है। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अच्छा, इसीलिए साधु बाबा ने मेरे पिता के पास से मुझे लेकर आया था। मैं उस साधु बाबा को छोड़ूंगा नहीं। नहीं, तुम उस साधु बाबा को मत मारना, वरना वो भी तुम्हें मार डालेंगे। मुझे पता है उस साधु को मारने की उपाय। क्या उपाय है? बोलो बाज। ये जो पासा खेलने की गोटी देख रहे हो, उससे ही साधु का प्राण नाश किया जा सकता है। कैसे बाज पाखी? साधु बाबा जब सो रहे होंगे तब इस गोटी को उसके कुटीर पे फेंक मारोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, साथ में साधु बाबा भी। दो, मुझे गोटियां दो। नहीं, तुम मत जाओ, मैं जाऊंगी साधु के कुटीर में। लेकिन बाज। हाँ, मैं रात को उड़कर ये काम कर सकती हूँ। अगर तुम जाओगे तो साधु को पता चल जाएगा। पाखी सही कह रही है प्रताप। साधु बाबा के मरने के बाद सोहिनी राक्षस के रूप से अभिशाप मुक्त हो गई। राजकन्या सोहिनी और मुक्त हुए विक्रम, प्रताप और बाकी राजपुत्र जो इतने दिनों से साधु बाबा के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। पिताजी, उस दुष्ट साधु बाबा ने राजकन्या सोहिनी को राक्षसी बनाकर रखा था। सिर्फ साधु बाबा की मृत्यु होने पर ही राजकन्या राक्षसी के जीवन से मुक्त होती। इसीलिए बाजपाकी ने पासा खेलने की गोटी से उस दुष्ट सन्यासी का हत्या करके सोहिनी को मुक्त किया। उस शैतान साधु ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गांव से लड़कों को उठाकर बाबा को सौंप देता था। अच्छा, अब मुझे उस लड़की का मरने का कारण पता चला। मैंने जब देखा कि साधु आपकी बड़े लड़के को ले जा रहा है तब मैं भी साथ में चली गई। खेल के नाम पे मैं भी महल चली गई। मुझे लगा था खेल में राजकुमार जीत जाएंगे। अगर जीत जाते तो वो राक्षसी खत्म हो जाता और राजकुमारी जिंदा हो जाती, लेकिन राजकुमार जीत नहीं पाया। लेकिन मेरे खेल के तीसरे दान में पासे की गोटी गिरने ना देकर तुम झपटा मार कर ले गई थी कि मुझे हारने नहीं दोगी। सही कहा ना बाज? बोलो तुम। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर तुम जीत नहीं पाए तो यहाँ पे बंदी बन जाओगे। आज सच में मेरा बहुत खुशी का दिन है। मेरे दोनों पुत्र मेरे पास वापस आ गए। चलो चलो राजकुमारी, हम भी लौट चलते हैं अपने महल में। नहीं नहीं, तुम लोग मत जाओ। मैं मेरे बड़े पुत्र विक्रम के साथ राजकन्या की शादी करवाऊंगा। तब मैं भी यहाँ पे रुक जाऊंगी। हाँ, रुक जाओगे तो। सच में कितना मजा आएगा। अंत में बड़े राजपुत्र विक्रम और राजकन्या सोहिनी की धूमधाम से शादी हुई। सभी राज्यवासियों को निमंत्रण किया गया था और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई।